हाय गाइस, कंप्यूटर फंडामेंटल का ये वीडियो पार्ट 9 है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे, आप एक एक करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में अगेन हम 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में इसे कंप्लीट करें। तो आज का क्वेश्चन नंबर 801 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN? VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। टू ओपन टास्क मैनेजर द शॉर्टकट की इज, अगर आप कंप्यूटर में टास्क मैनेजर को ओपन करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? सही आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप। अगर आप इन तीनों की को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके सामने टास्क मैनेजर ओपन होके आएगा। टू मेक सिलेक्टेड लेटर्स इटैलिक, आपने जितने भी लेटर्स को सिलेक्ट करके रखा है, अगर उसे इटैलिक करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल आई प्रेस करना होगा। कंट्रोल प्लस जे इज यूज्ड फॉर, कंट्रोल जे का क्या यूज होता है? करेक्ट आंसर होगा अलाइन जस्टिफाई। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये किन के एग्जाम्पल हैं इनमें से? सही आंसर होगा अ सिक्योरिटी यूटिलिटी। अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इन एक्सेल इज कॉल्ड, एक्सेल में एक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा वर्कबुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप वीडियो को रोक के सारे ऑप्शंस को रीड कीजिए, उसके बाद आपको आंसर बताना है। तो सही आंसर होगा सी, MB लेस देन GB लेस देन TB लेस देन PB। सी ऑप्शन सही है। SD स्टैंड्स फॉर, SD का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा सिक्योर डिजिटल। स्विच टू द नेक्स्ट विंडो फ्रॉम करंट विंडो यूज्ड, अगर आप करंट विंडो से नेक्स्ट विंडो में स्विच करना चाहते हैं तो किसकी मदद से करेंगे? आपको क्या यूज करना होगा? राइट आंसर होगा अल्ट प्लस टैब। ओनली कीबोर्ड इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आप किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ कीबोर्ड का यूज करते हैं? सही आंसर होगा CUI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको लिख के बताना है। फाइल्स डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क आर सेंड टू, अगर आप फाइल को हार्ड डिस्क से डिलीट कर देते हैं तो ये कहां जाती है? करेक्ट आंसर होगा रिसाइकल बिन। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस, इनमें से कौन सा डोमेन प्रॉफिट बिजनेस द्वारा यूज किया जाता है? राइट आंसर होगा .com। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, इनमें से कौन से की कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है अगर आप प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो? सही आंसर होगा अल्ट प्लस एंटर। A dash is a small group of computers and peripherals linked together in a small geographic area, एक स्मॉल जोग्राफिक एरिया में एक साथ लिंक कंप्यूटर्स और पेरिफेरल्स डिवाइसेस का एक स्मॉल ग्रुप इनमें से कौन है? तो सही आंसर होगा सी, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। प्रोग्राम्स लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर which act as navigable windows in the web are called, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्राम जो वेब में नेविगेट करने योग्य विंडो के रूप में काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा वेब ब्राउजर्स कहलाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BRD, BRD का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा ब्लू रे डिस्क।
कंट्रोल W शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS वर्ड टू। MS वर्ड में कंट्रोल W का यूज क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो सही आंसर होगा सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट। Which option can be used to set custom timings for slides in a presentation? प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है इनमें से? राइट आंसर होगा डी, रिहर्सल। द स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड दी। किसी सब्जेक्ट या टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने और प्रेजेंटेशन के लिए टोन सेट करने के लिए जिस स्लाइड का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा टाइटल स्लाइड। टू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रेजेंटेशन में एक से ज्यादा स्लाइड को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो किसकी मदद से करेंगे? सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन दी स्लाइड। कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है, फिर जिस जिस स्लाइड को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते रहिए, तो ऐसे आप एक से ज्यादा स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेज अप की, कंप्यूटर में पेज अप की का क्या यूज होता है? राइट आंसर होगा मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन अप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबी? डीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा डेटाबेस। व्हाट मेनू इज सिलेक्टेड टू सेव और सेव एज? अगर आप सेव और सेव एज करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा मेनू को सिलेक्ट करेंगे? तो राइट आंसर होगा डी, फाइल। व्हाट मेनू इज सिलेक्टेड टू कट, कॉपी एंड पेस्ट? अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? कट, कॉपी और पेस्ट अगर करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा मेनू सिलेक्ट करेंगे? तो सही आंसर होगा एडिट। द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर। आपने सुना होगा कंप्यूटर शटडाउन का शॉर्टकट की। अगर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है? बहुत कम लोग ही जानते हैं। आप में से किसको पहले से पता था कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट। अगर आप इन तीनों की को एक साथ यूज करते हैं तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा। करके प्रैक्टिकल जरूर देखिएगा। द कॉपी कमांड सेव्स टू। अगर हम कुछ भी कॉपी करते हैं तो ये कमांड जो है ये कहाँ पे सेव होता है? तो सही आंसर होगा द क्लिपबोर्ड। मेमोरी दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली बाय सीपीयू इज। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा प्रोसेस नहीं की जाती है, एक्सेस नहीं की जाती है, यानी कि सीपीयू उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है? तो राइट आंसर होगा बी, एक्सटर्नल मेमोरी। इसका दो एग्जाम्पल आपको लिख के बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सा है। यू कैन जंप टू द नेक्स्ट कॉलम बाय। अगर आप नेक्स्ट कॉलम में जंप करना चाहते हैं तो इनमें से किसके द्वारा करेंगे? तो सही आंसर होगा प्रेस अल्ट प्लस डाउन एरो। साथ में प्रेस कीजिएगा अल्ट प्लस डाउन एरो, तो आप नेक्स्ट कॉलम में जंप कर जाएंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीए? हमने डीबी का फुल फॉर्म देखा था डेटाबेस, तो डीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इट रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व एज प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलता है और अदर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है? तो सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर पे चलते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप इसे लिख सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। द सिस्टम प्रोग्राम्स यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। असेंबली लैंग्वेज को सीधे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट के लिए यूज सिस्टम प्रोग्राम कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? सीधे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द। डिजिटल कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को अक्सर क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा नर्व सेंटर। A program that works like a calculator for keeping track of money and making budgets। एक प्रोग्राम जो पैसे का हिसाब रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है। तो कौन सा है इनमें से? तो सही आंसर होगा स्प्रेडशीट। इसका आंसर कैलकुलेटर क्यों नहीं हो सकता? क्या हम कैलकुलेटर से पैसे का हिसाब नहीं रख सकते या फिर बजट नहीं बना सकते? दोनों कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर में हम डेटा को सेव तो नहीं कर सकते। स्प्रेडशीट इन सभी काम को करता है और इसके फाइल को हम सेव भी कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका यूज किया जाता है पैसे का हिसाब रखने के लिए और बजट बनाने के लिए भी। एक कैलकुलेटर की तरह भी काम करता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करने के लिए कौन सी कंपोनेंट्स की जरूरत होती है और उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं? तो सही आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू को ही हम प्रोसेसर भी कहते हैं। A computer virus normally attach itself to another computer program known as a। एक कंप्यूटर वायरस खुद को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से अटैच कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स। डैश आर अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू फॉल्सिफाई देयर आइडेंटिटी। फिशिंग स्कैम अटेम्प्ट है जो इंडिविजुअल्स के द्वारा अपनी आइडेंटिटी को गलत साबित करने के लिए और आपसे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को पाने के लिए की जाती है। तो सही आंसर ए होगा। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन गो टू विंडो। गो टू विंडो ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल जी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WinXP? WINXP का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर होगा विंडोज एक्सपी। विंडोज स्टैंड्स फॉर, जो आप विंडोज यूज करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक एक को रीड कीजिए, उसके बाद आंसर बताइए। राइट आंसर होगा वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ये होता है विंडोज का फुल नेम, याद रखिएगा। टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेनू प्रेस। अगर आप स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो क्या प्रेस करेंगे? सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस एस्केप की। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर्स को हम और क्या भी कहते हैं? सही आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर्स। द डायरेक्टरी इनसाइड द डायरेक्टरी इज कॉल्ड। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी क्या कहलाती है? सही आंसर होगा सब डायरेक्टरी। हु इन्वेंटेड द ईमेल। ईमेल का इन्वेंशन किसने किया था? ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर होगा सी, V.A. शिवा आयादुरे। इन्होंने ही ईमेल का फर्स्ट टाइम इन्वेंशन किया था। अगर आप हिस्ट्री निकाल के पढ़ते हैं तो इनका नाम आपको जरूर मिलेगा।
आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि तो फिर रे टॉमलिंसन कौन है। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ सकता है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ईमेल। ईमेल के फादर के रूप में किसे कंसिडर किया जाता है। तो राइट आंसर होगा रे टॉमलिंसन। उम्मीद करते हैं अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। What does T stand for in UMTS? UMTS में T का मीनिंग क्या होता है। राइट आंसर होगा टेली कम्युनिकेशन। What is the full form of UMTS? UMTS का फुल फॉर्म क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा यूनिवर्सल मोबाइल कम्युनिकेशंस सिस्टम। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है, सिंपल पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, या फिर इसी में से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के बारे में पूछेगा। तो आपको याद क्या रखना है कि फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको पूरा फुल फॉर्म याद रहेगा तो उसमें से चाहे कोई भी वर्ड उठा के पूछे आप उसका फुल फॉर्म बता पाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इट शेयर्स कैरेक्टरिस्टिक्स विथ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करता है। अ चार्ट प्लेस्ड इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड। वर्कशीट में रखे चार्ट को क्या कहते हैं। अगर किसी वर्कशीट में चार्ट को इंसर्ट किया गया है तो इसे क्या कहा जाएगा। सही आंसर होगा एम्बेडेड चार्ट। When were MS Windows ऑपरेटिंग सिस्टम प्रपोज्ड। MS Windows यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कब प्रपोज्ड किया गया था, कब मार्केट में लाया गया था। तो राइट आंसर होगा 1985 में। What does टेलनेट स्टैंड फॉर। टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सही आंसर होगा टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। डैश इज द लोकेशन ऑफ द फाइल। इनमें से कौन फाइल का लोकेशन है। तो सही आंसर होगा पाथ। पाथ इज द लोकेशन ऑफ द फाइल। किसी भी फाइल तक जाने का रास्ता को ही हम पाथ कहते हैं। पाथ से हमें ये पता चलता है कौन सी फाइल कहाँ है। पर्पस ऑफ कंट्रोल पी शॉर्टकट की इन MS एक्सेल इज। एक्सेल में कंट्रोल पी शॉर्टकट की यूज करने का क्या पर्पस होता है। तो राइट आंसर होगा ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल पी का यूज होता है प्रिंट के लिए। तो जब आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे ना तो आपका डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा, आपके पास प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। Dash is a feature for scheduling and multi-programming to provide an economical interactive system of 2 or more users। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। टाइम शेयरिंग एक फीचर है शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए जो एक इकोनॉमिकल इंटरैक्टिव सिस्टम प्रोवाइड करता है 2 और मोर यूजर्स को, 2 और 2 से ज़्यादा यूजर्स को। Integrated chips of ICs were started to be in use from which generation of computers। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। IC के इंटीग्रेटेड चिप का यूज कंप्यूटर के किस जनरेशन से शुरू किया गया था। तो राइट आंसर होगा 3rd जनरेशन। विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले द फुल पेज और प्रिंट प्रीव्यू। फुल पेज या प्रिंट प्रीव्यू डिस्प्ले करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है। सही आंसर होगा कंट्रोल F2। यूज करके जरूर देखिएगा। PDF स्टैंड्स फॉर। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सिस्टम्स रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कनकरेंटली आर कॉल्ड। कनकरेंटली को हम साइमल्टेनियसली भी कह सकते हैं जिसका मीनिंग होता है एक साथ। एक से अधिक प्रोसेस को एक साथ रन करने वाले सिस्टम को क्या कहते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग।
the horizontal bar at the bottom of the desktop screen which display the start button, search and notification area on the far side is called। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले ये समझ लीजिए। डेस्कटॉप स्क्रीन के निचले भाग में हॉरिजॉन्टल बार जो स्टार्ट बटन, सर्च और नोटिफिकेशन एरिया को डिस्प्ले करती है उसे क्या कहते हैं? टास्क बार। टास्क बार सिर्फ सर्च, स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन एरिया को ही नहीं डिस्प्ले करता है, ये डेट एंड टाइम, जितने भी कंप्यूटर में प्रोग्राम रन होते हैं वो भी आपको टास्क बार में ही दिखता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो टास्क बार का कंप्यूटर में बहुत बड़ा रोल है, तो ये आप याद रखिएगा। RTOS स्टैंड्स फॉर, RTOS का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अ बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, एक बाइट किसका कलेक्शन है? 8 बीट्स। टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस, अगर आप मूव करना चाहते हैं टेक्स्ट लाइन के बिगिनिंग में तो क्या प्रेस करेंगे? होम की। व्हाट इज द मेन फोल्डर इन अ स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा रूट डायरेक्टरी। डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड, सॉफ्टवेयर कोड में एरर्स फाइंड करने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिबगिंग। डिबगिंग प्रोसेस है किस लिए? सॉफ्टवेयर कोड में एरर्स फाइंड करने के लिए। परम वॉज डेवलप्ड बाय, परम किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो राइट आंसर होगा सी डैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DBMS सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन DBMS सॉफ्टवेयर है? MS ऑफिस में ही आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, लेकिन DBMS सॉफ्टवेयर हम एक्सेस को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करते हैं? A फ्लॉपी डिस्क, B हार्ड डिस्क ड्राइव्स, C ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स और D है ये सभी। तो राइट आंसर D होगा। ये सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करते हैं, ये आपको याद रखना है। अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड, पिक्चर का एक कलेक्शन जिसे डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे? क्लिप आर्ट। द टाइप ऑफ प्रिंटर्स दैट prints by selectively unchanging static electricity from spot on a metal drum is a, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक मेटल ड्रम पर स्पॉट से सिलेक्टिवली अनचेंजिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द्वारा प्रिंट करने वाले प्रिंटर का एक टाइप इनमें से कौन है? लेजर प्रिंटर। कंट्रोल प्लस डाउन एरो इज यूज्ड टू, कंप्यूटर में कंट्रोल के साथ डाउन एरो अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या होगा? मूव्स द कर्सर 1 पैराग्राफ डाउन, आपका जो कर्सर रहेगा एक पैराग्राफ डाउन जाएगा। अनसोलिसिटेड ईमेल इज कॉल्ड अ, करेक्ट आंसर होगा स्पैम। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स वोलाटाइल मेमोरी, इनमें से कौन वोलाटाइल मेमोरी का सही स्टेटमेंट है, सही आंसर है? तो आप एक एक करके रीड कर सकते हैं, हम आपको सीधे करेक्ट आंसर बताते हैं ताकि ज़्यादा टाइम न लगे। सी मेमोरी दैट लॉसेस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन व्हेन इलेक्ट्रिकल पावर इज रिमूव्ड, अगर इलेक्ट्रिकल पावर को रिमूव कर दिया जाए या अपने आप हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। तो एग्जाम में कभी भी आपसे पूछे व्हाट इज वोलाटाइल मेमोरी तो आप इसे लिख सकते हैं। वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो जब तक पावर रहता है तब तक हमारे इंफॉर्मेशन को सेव करके रखती है और जैसे ही पावर कट होता है जितने भी इंफॉर्मेशन सेव रहते हैं वो मेमोरी से इरेज हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
What is a collection of links across the internet created in an interconnected network called? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में बनाए गए इंटरनेट पर लिंक के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, शॉर्ट में कहते हैं WWW। What does F स्टैंड फॉर इन FTP? FTP में F का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर होगा फाइल। What is called a mistake in a algorithm that causes incorrect results? एल्गोरिदम में उस मिस्टेक को क्या कहा जाता है जो गलत रिजल्ट देती है, आपको इनकरेक्ट रिजल्ट डिस्प्ले कर दे? तो सही आंसर होगा लॉजिकल एरर्स। What was the hardware technology of फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी क्या थी? तो सही आंसर क्या होगा VLSI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आप बताएंगे लिख के कमेंट सेक्शन में। While sending an email, dash line describes the contents of the email। जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो कौन सी लाइन होती है जो पूरे मैसेज के जो भी कंटेंट होता है हमारा उसे डिस्क्राइब कर दे, आपको पढ़ते ही पता चल जाए कि ये जो इतना लंबा चौड़ा ईमेल आया है इसका क्या मीनिंग है, किस पर्पस से आपको भेजा गया है? तो सही आंसर होगा बी सब्जेक्ट। इसीलिए आपको हमेशा अगर आप कहीं पे भी काम करते होंगे तो बोला जाता है कि सब्जेक्ट लिखा कीजिए। सब्जेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ईमेल में। अगर आप प्रॉपर सब्जेक्ट को लिखते हैं तो पूरा ईमेल को रीड करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट से ही पता चल जाएगा कि आपने किस पर्पस से किस लिए और क्या ईमेल में लिखा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन फाइल नेम ऑफ वर्डपैड? वर्डपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा .rtf। डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्राम्स इनटू बाइनरी कोड। इनमें से कौन कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्राम्स को बाइनरी कोड में? तो सही आंसर इसका होगा बोथ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये दोनों हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डायरेक्ट बाइनरी कोड में ट्रांसलेट कर देता है। तो ये आपको याद रखना है। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव? इनमें से कौन हार्ड डिस्क ड्राइव का पार्ट नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा डी वॉल्व। एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड एन? किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं? URL। इसका फुल फॉर्म क्या होता है लिख के बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्लोज अ टैब ऑन अ ब्राउजर? अगर आप ब्राउजर पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे टैब को आपने ओपन करके रखा है, तो कौन सी शॉर्टकट की मदद से आप क्लोज कर सकते हैं जो भी टैब ओपन है? तो राइट आंसर होगा Ctrl+W। यूज करके जरूर देखिएगा। टू फाइंड अ सेव्ड डॉक्यूमेंट इन कंप्यूटर्स मेमोरी एंड ब्रिंग इट अप ऑन द स्क्रीन टू व्यू। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट्स को खोजने के लिए और इसे व्यू करने के लिए स्क्रीन पर लाने के लिए क्या कहते हैं? कौन सा वर्ड यूज होता है? रिट्रीव्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट। इनमें से सभी रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क के एग्जाम्पल हैं एक्सेप्ट स्पैम। बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन डैश मोड। अगर आप कोई भी चेंजेस ना करें तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बाय डिफॉल्ट किस में प्रिंट हो जाएगा? किस मोड में? पोर्ट्रेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ERP? ERP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले द डेस्कटॉप? अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, डायरेक्ट डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाना चाहते हैं तो शॉर्टकट की मदद से जा सकते हैं। आपको एक एक प्रोग्राम को मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है माउस की मदद से। तो राइट आंसर होगा Windows+D। BPS स्टैंड्स फॉर? BPS का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइट्स पर सेकेंड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BMP?
BMP का फुल फॉर्म होता है बिट मैप। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेल्प? अगर आप कंप्यूटर से हेल्प मांगना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है, और वो इनमें से कौन है? ए, F1। विच की हेल्प्स टू मूव एंड ऑफ द लाइन? डॉक्यूमेंट के एंड में अगर आप जाना चाहते हैं तो कौन सी की का मदद यूज करेंगे? किसकी मदद से जा सकते हैं? एंड की। विच इज यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द राइट? इसमें स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर आप एक कैरेक्टर को राइट साइड से डिलीट करना चाहते हैं तो किससे करेंगे? तो सही आंसर होगा बी। राइट साइड से डिलीट करने के लिए हम डिलीट की को प्रेस करते हैं। अगर टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट पूछे तो आपको बैक स्पेस प्रेस करना होगा। करके प्रैक्टिकल जरूर देखिए, हमेशा के लिए डाउट खत्म हो जाएगा। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्प्ले और हाइड द स्टार्ट मेनू। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हैं उसमें स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले करना चाहते हैं या फिर हाइड करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की क्या होती है? विंडो की। कंट्रोल प्लस बी इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल बी का यूज क्या होता है? बोल्ड दी सिलेक्टेड टेक्स्ट। जितने भी टेक्स्ट सिलेक्ट रहेंगे बोल्ड हो जाएगा कंट्रोल बी से। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अनबोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस एन इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल एन का यूज हम किस लिए करते हैं? तो राइट आंसर होगा न्यू डॉक्यूमेंट। इसका आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है? ए, रिसोर्स मैनेजमेंट, बी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सी, प्रोसेस मैनेजमेंट, डी, ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर डी होगा। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है, एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है तो सही आंसर क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MS DOS इज विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? MS DOS किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो राइट आंसर होगा सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, यानी कि एक यूजर और एक ही टास्क। आप MS DOS के साथ में मल्टीटास्क नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नोन एज मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से किसे मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है? ए, यूनिक्स, बी, लिनक्स, सी, मैकओएस, डी, ऑल ऑफ दिस। तो सही आंसर डी होगा। ये सभी मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाने जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे, आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।